नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका शिवम बिया और आप आ चुके हैं परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एमपीपीएससी जो 2022-23 के अंदर होने वाली है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था। 10 तारीख से 10 जनवरी से आपके फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जानना जरूरी है कि भैया पिछले प्रीवियस ईयर जितनी भी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हुई है वहां पर कितना कट ऑफ गया है, जिस प्रकार से हम उसको एनालाइज करके जानेंगे कि हमको इस प्रीलिम्स में कितना कम से कम मार्क्स लेकर के आना है। तो शुरू करते हैं अपन भैया आज का लेक्चर। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 2018 का। ठीक है, 2018 का जो मामला है वो आपके सामने है। 2018 में कुल कितने पद आए थे? तो 298 पद जो है वो आपको देखने को मिले थे। 298 पदों पर जो है भर्ती हुई थी, जिसमें से आप अभी अपन से बात कर रहे हैं जनरल के कट ऑफ की। ठीक है, बाकी सभी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं यहाँ पर। यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी है, ये ओ यानी कि ओपन यानी कि यहाँ पर मेल फीमेल सभी का हो सकता है। फीमेल एफ यानी कि फीमेल रहेगा बस। वैसे ही ओबीसी का ओपन है, फीमेल है। एससी का ओपन है, फीमेल है। एसटी का ओपन है, फीमेल है। ठीक है, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका भी कट ऑफ दिया हुआ है और भूतपूर्व सैनिक का भी कट ऑफ दिया हुआ है। अपन इस वीडियो में भैया जनरल ओपन की बात करेंगे और आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी जो है देख सकते हैं किसका कट ऑफ कितना है। और आखिरी में अपन सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है उनका एनालिसिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिए। जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि जब 298 पोस्ट थी तो 138 का जो है वो आपका कट ऑफ गया था। वैसे ही आपका आप देखेंगे अगला कि 2019 के अंदर 571 पोस्ट थी। ठीक है, अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती थी भैया, जहां पर जनरल की ओपन कैटेगरी में कितना 154 का कट ऑफ किया था जनरल ओपन के अंदर। यहाँ पर खैर वो थोड़ा रिजर्वेशन का भी मामला है अटका हुआ, है ना। तो जहां पर अभी ये 87% के हिसाब से था ये कट ऑफ, और ये बाकी के 13% के हिसाब से जनरल का कट ऑफ आप देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी का 146 है और यहाँ पर ओबीसी का ओपन कैटेगरी का, क्योंकि 13% किसको मिलेगा कुल 100% में से 87% तो फिक्स है, जो पहले चल रहा था वही चलेगा, लेकिन जो 13% बच रहा है वो जनरल को मिलेगा या ओबीसी को मिलेगा। तो दोनों के ही कट ऑफ जो है वो दे रखे हैं। अगर कोर्ट जो है वो इस पर मुहर लगाएगी तो ये लोग अंदर आ जाएंगे, इस पर लगाएगी तो ये लोग अंदर आ जाएंगे। आरक्षण के मुद्दे को साइड करते हैं तो अपन अब वापस एनालिसिस पे चलते हैं भैया। 2020 के अंदर 260 पोस्ट थी तो जनरल का कट ऑफ गया था 140 ओपन का। वैसे ही 2021 के अंदर 290 पोस्ट थी तो आपका अभी इस साल आपने देखा है कि जनरल के अंदर ओपन और फीमेल दोनों का सेम गया है 154। और अभी 2021 के ही अंदर आप देखेंगे कि वही प्रोविजनल वाला जो है आपका, ठीक है, जिसमें जनरल का 146 और ओबीसी का 142 बोल रखा है। 2022 के अंदर आपको मालूम है 427 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब 298 पोस्ट थी तो आपको कट ऑफ कितना देखने को मिला 138, 571 में 154, 260 में 140, 290 में 154। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको, आप जब तैयारी करेंगे तो आपको ज्ञान देंगे अलग अलग तरीके का कि भैया जब पोस्ट ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाता है, तो अपने को तैयारी जो है उस हिसाब से करनी है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ के जो फील्ड होती है उसमें पोस्ट जो रहता है वो एक फैक्टर तो होता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि जब पोस्ट इतनी भयंकर वृद्धि होती है, आप देख सकते हैं डबल की वृद्धि हुई है, तो बच्चे भी जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं, खासकर अदर स्टेट के भी आ जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो जब ज्यादा पोस्ट होती है तो कैंडिडेट भी बढ़ जाते हैं, कट ऑफ हाई जा सकता है। प्लस आपका पेपर का लेवल कितना है, इजी आया था, टफ आया था, मीडियम आया था, उसके हिसाब से भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पद जो है वो बहुत ज्यादा है तो कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कंपटीशन पे, पेपर के पैटर्न के ऊपर, इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। तो यदि मैं जनरल के ओपन कैंडिडेट जो है उनके बारे में बताऊं कि किस प्रकार का अपने को ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि 154 जो है वो आपका सेफ मार्क है। 154 के ऊपर जो है वो आप अगर स्कोर करते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप उसकी ही तैयारी करें कि आप 154 किस प्रकार से लेकर के आएंगे। ठीक है, 154 मार्क्स किस प्रकार से लेकर आएंगे, आपको उसी की तैयारी करना है। सिमिलरली हमने जैसे अभी जनरल का एनालिसिस किया है, आप सभी जिस जिस कैटेगरी के हैं, ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के आप ओपन में जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए और आप देखिए कि आपके लिए सेफ साइड कितना है। ठीक है, सेफ साइड जानने का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आपको पता चल गया है कि पिछले 4-5 सालों में किस प्रकार से जो है वो ट्रेंड लाइन चल रही है, तो आप उस हिसाब से अपना मिनिमम स्कोर जो है वो सेट कर सकते हैं कि मेरे को कम से कम इतने तो सही करके आने ही है। बाकी फिर पूरी आपकी किस्मत है, कंपटीशन है, उसके ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपनी मेहनत जो है आपको किस हिसाब से करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि भैया जो भी लोग हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो लगाने हैं। एक बार अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो जो फाइनल आपका
कम से कम आप मान लीजिए कि लास्ट के जो 20 से 25 दिन है वहां पर आपको सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट लगाने हैं और साथ में क्या करना है, रिवीजन भी करना है। तो परीक्षा प्रो जो है इसकी मेंबरशिप आप लोग ले सकते हैं। ये एक एनुअल मेंबरशिप है। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मध्य प्रदेश की एग्जाम है या केंद्र की एग्जाम है, रेलवे हो, एसएससी हो, एमपी की जो भी है, व्यापम की एग्जाम हो, पीएससी की एग्जाम हो, ठीक है, तो आपको सभी की टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर अवेलेबल होती है एक सिंगल पेमेंट में। यानी कि पहले क्या होता था कि अलग अलग टेस्ट सीरीज का भैया अलग अलग पेमेंट करना पड़ता था और बर्डन हो जाता था स्टूडेंट्स के ऊपर। तो अब हमने क्या कर दिया है कि भैया एक ही पेमेंट के ऊपर आपको परीक्षा ऐप पर सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और अगर आप कोड यूज करते हैं VIA40 तो वो 500 रुपए साल की जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको सिर्फ 300 रुपए साल के जो है वो पे करना है। यानी कि अब 1 रुपए से भी कम कीमत में आप डेली टेस्ट लगा सकते हैं। वो भले ही आपका स्टेनो का एग्जाम हो, पटवारी का हो, MPPSC का हो, आबकारी कांस्टेबल हो, SI हो, जितनी टेस्ट सीरीज है सब आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को भैया मैं यहीं रोकता हूं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपका कोई परिचित जो है वो भी तैयारी कर रहा है और कंफ्यूज है कि कट ऑफ कितना क्या रहता है तो ये डेटा आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।